गुड इवनिंग बच्चों, संसारपुर के इम्पोर्टेंट क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के आगे क्वेश्चन। ठीक है, इसकी पिछली क्लास में हमने 20 तक के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे हमने सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, और आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से नए अंदाज के साथ शुरू करेंगे क्लास को। ठीक है, देखिए इसमें कहा गया कि एक 25 मीटर लंबी सीढ़ी एक भवन की जमीन से 20 मीटर ऊंची खिड़की तक जाती है। ठीक है, और कहा गया कि भवन से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि ये जमीन है। ठीक है, ये क्या है? जमीन है। और जमीन से कहा गया कि एक भवन बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद भवन की कोई एक क्या बनी हुई है, मान लेते हैं ये खिड़की बनी है। क्या बनी हुई है? खिड़की बनी हुई है। और एक सीढ़ी है जो यहां से लगाई जाती है और सीढ़ी की जो लंबाई है वो 25 मीटर दे दी गई है। ठीक है, उसके बाद कहा यह गया कि भवन से, अब ये तो आपका भवन है, ये क्या है आपका भवन। ठीक है, भवन से सीढ़ी के निचले भाग की दूरी यानी ये हमें ज्ञात करनी है। और हमने इसको क्या मान लिया? x मीटर। ठीक है, x मीटर। और ये आपकी जो है ये आपकी सीढ़ी है। ठीक है, अब यहां पर देखिए आपका 19 डिग्री कोण बनेगा। कितने बनेगा? 19 डिग्री का। और जब 19 डिग्री कोण बनता है तो वहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है, और इसका हम एक कोई नाम दे देते हैं A B C। ठीक है, उसके बाद चलिए यहां पर हम लिखेंगे कि दिया है। दिया हम लिख सकते हैं। ठीक है, दिया है। अब दिया क्या गया है? सीढ़ी दी गई है। सीढ़ी यहां पर लिखेंगे सीढ़ी, जिसे हमने किससे प्रतीक किया है? AC से। ये हो जाएगी AC। कितनी है? 25 मीटर है। उसके बाद नीचे की जो आधार है वो आधार क्या दे दिया गया है? आधार यानी कि AB वो दिया गया है, हमने माना है x मीटर। ठीक है, और यहां पर देखिए ये भवन से खिड़की तक की ऊंचाई दी गई होगी। कितनी दी गई है? 20 मीटर। ये दे दी गई है 20 मीटर। ठीक है, यानी कि ऊंचाई यहां पर लिख देंगे ऊंचाई, जिसे हमने क्या किससे किया? BC से। या तो यहां पर लिखेंगे BC बराबर 20 मीटर। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहां पर पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे त्रिभुज ABC में। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो यहां पर हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये होगा आपका पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, उसके बाद हम कर्ण रखेंगे। अब कर्ण क्या है? 19 डिग्री के सामने की भुजा होती है कर्ण। तो ये कितनी दी गई है? 25 दी गई है। तो यहां पर लिखेंगे 25 का स्क्वायर। आधार देखिए, आधार हमने x में आना है तो ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर। और लंब हमने माना है 20 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर करेंगे 625 आएगा। कितना आ जाएगा? 625। और x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 20 का तो हो जाएगा 400। ये धन से में आएगा तो 625 माइनस 400 बराबर x स्क्वायर। इसे हम घटाएंगे तो 6 से 4 जाएगा 225 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में x स्क्वायर। स्क्वायर अगर हम हटाएंगे तो x बराबर आएगा अंडर रूट 225। अब ये कितने का वर्गमूल है? 225। ये 15 का वर्गमूल है। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। यानी कि x की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई? 15 मीटर। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपको समझ पूरी तरह से आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि चित्र में कोण ACB 90 अंश है। ठीक है, कौन सा ACB? ACB यानी ये वाला कोण, टोटल कोण दे दिया गया है 19 डिग्री। ठीक है, ये 19 डिग्री दे दिया गया। उसके बाद कहा गया कि CD लंब है AB पर। जो CD है ये AB पर लंब है। लंब होने का मतलब कि जो लंब है ये दोनों तरफ 19 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, कितने डिग्री का? 19 डिग्री का ये कोण बनाएगा दोनों तरफ। उसके बाद कहा गया सिद्ध कीजिए कि BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर BD बटे AD। और ये दोनों के दोनों ये जो क्वेश्चन आया है वो NCERT क्वेश्चन है और 2019 में आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। सबसे पहले हमें यही लिखना होता है दिया है, क्योंकि इन क्वेश्चनों को हम बहुत तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो दिया है में क्या लिखेंगे कि ACB बराबर 19 डिग्री। ठीक है, और जो CD है वो लंब है किस पर? AB पर। ठीक है, और यहां पर लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, तो क्या सिद्ध करना है उसे हमें लिखना होगा। तो लिखेंगे BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर BD बटे AD। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है, अब लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति, चलिए उपपत्ति करेंगे। तो उपपत्ति में हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें यहां पर देखना क्या सिद्ध करना है। तो देखिए BC के बटे में AC स्क्वायर है, यानी कि BC एक ये बड़ी वाली भुजा और AC ये बड़ी वाली भुजा। फिर है BD, तो BD आपको देखिए छोटे त्रिभुज में मिल रहा है और AD आपको इसमें मिल रहा है, यानी कि हमें एक बार इस छोटे वाले त्रिभुज को और बड़े वाले त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना होगा और एक बार इस वाले त्रिभुज को और बड़े वाले त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे, जिन्हें भी हमें समरूप सिद्ध करना होता है उनके हम नाम लिख लेते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से नाम है? त्रिभुज ACD व त्रिभुज, कौन सा? बड़ा वाला त्रिभुज ABC में। ठीक है, कौन सा? ACD, यानी पहले छोटा वाला त्रिभुज ACD और उसके बाद ABC ये बड़ा वाला त्रिभुज क्या करना? समरूप सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये ऊपर ही दे दिया गया है कि कोण ACB यानी इस बड़े वाले त्रिभुज में ये वाला कोण C 90 अंश है और छोटे वाले त्रिभुज में ADC यानी ये वाला त्रिभुज 90 अंश, कोण 90 अंश है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे कोण कौन सा? ADC। ADC बराबर कोण कौन सा है? 19 डिग्री, यानी ACB। कोण ACB ये बराबर क्यों है? क्योंकि प्रत्येक कोण 19 डिग्री है, इसलिए बराबर है। हमें एक कोण और चाहिए, किसी तरह से एक कोण और बराबर मिल जाए। तो देखिए यहां पर आपको ये वाला कोण, जो कोण A है, जब हम इस छोटे त्रिभुज को पढ़ते हैं कौन सा? ACD, तभी भी हम A पढ़ रहे हैं, और जब बड़े वाले त्रिभुज को पढ़ते हैं ABC तब भी हम A को पढ़ रहे हैं। इसका मतलब कोण A उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो लिखेंगे कोण A बराबर कोण A, दोनों में उभयनिष्ठ है, तो इसे लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, तो यहां पर एक कसौटी लगती है, कौन सी? कोण यानी AA समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ACD समरूप होगा त्रिभुज ABC के, और जैसे ही समरूप हो जाता है इनकी संगत भुजाएं आपस में समानुपाती हो जाती हैं। ठीक है,
तो इसकी संगत भुजाएं कौन सी होंगी? संगत भुजा देखिए AC, AC कहां पर? ये वाली, ये संगत भुजा है इस त्रिभुज की, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगी? AB, क्या हो जाएगी? AB, कौन सी? ये वाली, ठीक है। उसके बाद बराबर क्या हो जाएगा? AD के बटे में AC, कहां पर? ये AD इस छोटे वाले त्रिभुज में, और ये वाली भुजा, क्योंकि ये भुजा दो बार मिलेगी, एक बार आपको जब त्रिभुज ABC पढ़ते हैं तब आपको मिलती है, और एक बार जब आप इस छोटे वाले त्रिभुज पढ़ते हैं तब भी आपको ये भुजा मिलती है, ठीक है। तो इसका हम तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा AC स्क्वायर बराबर AD गुणे AB, इसे हम मानेंगे समीकरण 1, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें इस वाले त्रिभुज को और बड़े वाले त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है, ठीक है। इसका क्या नाम है? इसका नाम देखिए BCD, त्रिभुज BCD व त्रिभुज कौन सा मिल रहा है? BAC, BAC में अब हमें इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन है ये, समझ लीजिए। और उसके बाद देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये 2019 में आया हुआ भी है, NCERT क्वेश्चन है, इसलिए बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए, और यहाँ पर दो बार, यानी कि इस बड़े वाले त्रिभुज को भी दो बार हमें क्या करना पड़ रहा है? समरूप दिखाना पड़ रहा है, और इस दोनों को भी समरूप दिखाना पड़ रहा है, ठीक है। इसलिए बेहतरीन क्वेश्चन है ये। अब हमें क्या करना है कि इस त्रिभुज और इस बड़े वाले त्रिभुज को समरूप दिखाना है। तो BCD कहां पर है? BCD, इस वाले त्रिभुज में ये कोण 19 डिग्री है, लिखेंगे कोण BDC, BDC बराबर कोण इस बड़े वाले त्रिभुज में कौन सा? BCA, BCA, ये बराबर क्यों है? क्योंकि प्रत्येक कोण, ये भी 19 डिग्री है, प्रत्येक कोण क्या है? 19 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद एक कोण हमें और बराबर मिल जाता है, देखिए ये वाला कोण B, क्यों? क्योंकि जब हम इस वाले त्रिभुज को पढ़ते हैं BCD तब भी हमको B मिल रहा है, कोण B, और जब हम बड़े त्रिभुज को पढ़ते हैं BAC तब भी हमको ये त्रिभुज मिल रहा है, यानी कि B। तो यहाँ पर कोण B बराबर कोण B, ये क्या है? उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। तो यहां पर भी AA समरूपता कसौटी लग जाएगी, AA समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज BCD समरूप त्रिभुज BAC, और जैसे ही ये त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाते हैं तो इनकी संगत भुजाएं आपस में समानुपाती हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि कौन सी? BC, BC के बटे में हो जाएगा, BC के बटे में हो जाएगा क्या? BD, यानी ये वाली भुजा, ठीक है। BD बराबर उसके बाद इस बड़ी वाली भुजा AB, AB भुजा के बटे में हो जाएगा BC, ठीक है, BC। इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर BD गुणे AB, ये हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है। अब आप जो सिद्ध करना उसे देखिए, BC स्क्वायर यहाँ, BC स्क्वायर यहाँ है, AC स्क्वायर यहाँ पर, AC स्क्वायर यहाँ पर, यानी समीकरण 2 में अगर हम समीकरण 1 का भाग दे दें तो ये आराम से सिद्ध हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 भागे समीकरण 1,
यानी समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे देना है। ठीक है, तो कितना है, ये है BC स्क्वायर बटे हो जाएगा AC स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर BD गुणे AB बटे AD गुणे AB। तो AB से AB आपका कट जाएगा, तो बचेगा क्या, BC बटे AC स्क्वायर, BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर BD बटे AD, BD बटे AD। ठीक है, देखिए हमें यही प्रूफ करना था, तो हमें इसी को प्रूफ करना था और ये क्या हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था और आशा करते हैं कि ये 22 नंबर क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को बीच बीच में अपने यार दोस्तों के पास शेयर करते रहें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इसमें कहा गया कि चित्र में ABCD एक समलंब है। ठीक है, और कहा गया जिसमें AB समांतर है CD के। कौन सी, जो AB है, ये AB है किसके समांतर है, CD के समांतर है। ठीक है, उसके बाद कहा गया असमांतर भुजाओं AD और BC पर। अब देखिए ये जो भुजाएं हैं, ये भुजाएं क्या हैं, असमांतर। समलंब में दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और दो भुजाएं एक दूसरे के असमांतर होती हैं। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि AD और BC पर क्रमशः बिंदु E और F है। देखिए AD पर E है और BC पर F है। इस प्रकार स्थित है कि EF भुजा AB के समांतर है। अब EF है AB के समांतर। ठीक है, कहा गया दर्शाइए यानी सिद्ध कीजिए कि AE बटे ED बराबर BF बटे FC। बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, दिया है। ठीक है, सिस्टमेटिक ढंग से हमें लिखना होता है। ठीक है, दिया है। अब क्या दिया गया है, ये दिया गया कि जो AB है वो समांतर है किसके, DC के। और एक बात कही है जो EF है, EF ये भी तो समांतर है AB के, है कि नहीं समांतर, बिल्कुल है। अब लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है वो लिखेंगे, AE बटे ED बराबर BF बटे FC, ये हमें प्रूव करना है। अब लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति पे से पहले हमें क्या करना होगा, इसमें रचना करनी होगी। ठीक है, इसमें एक क्या करनी है, रचना करनी है। तो रचना क्या करनी है, रचना ये करनी है कि हमें A को C से मिलाना होगा। ठीक है, हमें A को C से क्या करना होगा, मिलाना होगा। ठीक है, ये हमने मिला दिया। तो यहां पर लिखेंगे A को C से मिलाया। ठीक है, ये हमने कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, अब लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति, ठीक है, उपपत्ति में सबसे पहले हमें एक त्रिभुज लेना है ADC। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ADC में। अब ADC में दिया क्या क्या गया है, इसमें यह दिया गया है कि जो AB है वो किसके समांतर है, CD के समांतर। लेकिन AB EF के भी समांतर है। जब AB EF के समांतर है तो EF CD के भी समांतर होगा। ठीक है, तो इसी बात को हमें लिखेंगे। यहां पर देखिए लिखेंगे कि EF समांतर है CD, EF समांतर CD। तो अब EF CD के समांतर है तो यहां पर एक बिंदु हम मानेंगे, कौन सा एक बिंदु, कोई भी मान लेते हैं G। ठीक है, तो का EG CD के समांतर नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि EF का एक टुकड़ा ही है क्या
EG, ठीक है, किसके समांतर होगा, CD के समांतर, ठीक है। तो इसे लिखेंगे कि तो EG समांतर होगा CD के, ठीक है। और जब आपको पता है कभी भी किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींची जाती है या समांतर हो जाती है तो उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो एक दूसरे के समानुपाती हो जाती हैं, यानी ये भुजा इस भुजा को और इस भुजा को समान अनुपात में काट देगी, यानी थेल्स प्रमेय से यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से। आप आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी बोल सकते हैं, यानी AE के बटे में ED, AE के बटे में हो जाएगा ED बराबर EG के बटे में GC, AG के बटे में हो जाएगा GC। इसका हम नाम देंगे समीकरण 1, ठीक है। अब अगले त्रिभुज की ओर चलते हैं। अब अगला त्रिभुज आपका कौन सा होगा, ABC, ये होगा। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में यहां पर भी हमें कुछ दिया गया है। क्या दिया गया है, जो EF है वो AB के भी तो समांतर है, और जब EF AB के समांतर होगा तो EF का एक टुकड़ा कौन है, GF, ये AB के समांतर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो लिखेंगे यहां पर EF समांतर AB, ठीक है, ये तो हमें पहले से दिया गया है। तो इसका जो टुकड़ा होगा EF का टुकड़ा कौन हो जाएगा, GF, तो GF समांतर AB, ठीक है। अब जब ये वाली भुजा इसके समांतर या ये भुजा इसके समांतर हो गई तो इस त्रिभुज की संगत भुजाएं भी आपस में समानुपाती हो जाएंगी, ठीक है। तो कौन सी, AG के बटे में GC हो जाएगा, ठीक है, और BF के बटे में FC हो जाएगा। तो इसको पहले हम लिख लेते हैं, BF बटे FC, BF बटे FC बराबर AG बटे GC। देखिए AG बटे GC, अब ये बन जाएगा समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पर AG बटे GC, AG यहाँ पर सॉरी ये AG है, AG बटे GC दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, दोनों को अगर बराबर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा AE बटे ED, AE बटे ED, ठीक है, AD बटे ED बराबर BF के बटे में क्या आ जाएगा, FG। देखिए क्या हमें यही प्रूफ करना था, बिल्कुल हमें इसी को प्रूफ करना था, और ये हुआ सिद्ध। तो लिखेंगे सिद्ध हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था और 2022 में आया हुआ भी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि चित्र में ABC त्रिभुज ABC समरूप है APQ के, ठीक है। ये जो ABC है ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या है, समरूप है, ये पहले से पहले दे दिया गया है। और कहा गया BC 8 सेंटीमीटर है। देखिए ये जो BC है ये दे दिया 8 सेंटीमीटर, PQ 4। अब देखिए PQ कहां पर है, PQ ये 4 सेंटीमीटर, BA ये 6.5 सेंटीमीटर, AP ये दे दिया 2.8 सेंटीमीटर, और कहा है AC और AQ का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। तो क्या क्या दिया गया उसे हम लिखेंगे कि सबसे पहले त्रिभुज ABC ये समरूप है त्रिभुज
ए पी क्यू के, सबसे बड़ी बात ये दी गई है, ठीक है। उसके बाद बी सी दे दिया गया 8 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, और उसके बाद बी ए 6.5 सेंटीमीटर, और ए पी बराबर दे दिया 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमें ज्ञात क्या करना, ये लिखना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, देखिए सी ए ये हमें ज्ञात करना है, और ए क्यू ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे उपपत्ति, ठीक है, उपपत्ति। अब आगे हमें क्या करना है, ये दोनों वैसे भी समरूप दे दिया है, तो यहां पर लिखेंगे उपपत्ति में कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए पी क्यू, ठीक है। अगर समरूप हो जाता है तो जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो इसकी संगत भुजाएं आपस में क्या हो जाती हैं, समानुपाती हो जाती हैं, ठीक है। तो यहां पर इनकी जो भुजाएं हैं ये सभी भुजाएं आपस में समानुपाती हो जाएंगी, यानी कि यहां पर हम लिख सकते हैं कि सी ए, देखिए कहां पर है ये सी ए के बटे में हो जाएगा ये ए पी, ठीक, ये ए पी हो जाएगी, ए पी बराबर, उसके बाद बी ए, देखिए ये बी ए है, और बी ए के बटे में हो जाएगा ए क्यू, ठीक है, ये हो जाएगा ए क्यू बराबर, अब ये देखिए क्या बचा है बी सी, तो बी सी के बटे में हो जाएगा पी क्यू, ठीक है। यहां पर लिख सकते हैं भुजाएं समानुपाती, भुजाएं समानुपाती है, ठीक है। अब यहां पर हम वैल्यू को रख देते हैं, तो आराम से वैल्यू को रखेंगे, सी ए हमें ज्ञात करना, देखिए ये वैसे का वैसा रहेगा, एपी की वैल्यू देखिए, एपी 2.8, बी ए कहां पर है बी ए 6.5, ए क्यू कहां पर दिया गया है, अच्छा ए क्यू हमें ज्ञात करना, ठीक है, ए क्यू ज्ञात करना है, बी सी 8 सेंटीमीटर, और पी क्यू 4 सेंटीमीटर, ये हमें दे दिया गया, ठीक है। अब एक बार हमें इसको इसके बराबर दिखाना, एक बार इसको इसके बराबर दिखा देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे सी ए बटे 2.8 बराबर, इसको हम चाहे तो काट सकते हैं, ठीक है, कितना काटेंगे, 4 एक नम 4, 4 दूनी 8, यानी 2/1 इसके बराबर हो जाएगा, तो 2/1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हम तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से सी ए बराबर आएगा 2 गुणे 2.8, तो सी ए बराबर हो जाएगा 2/16 के 6, 2 दूनी 4 1 5, तो ये आ जाएगा आपका 5.6 सेंटीमीटर। एक तो आपका ये आ गया, दूसरा भी इसको इसके बराबर दिखा देंगे, यानी 6.5 बटे में ए क्यू बराबर 2/1। अब इसका भी तिर्यक ये इधर आ जाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा, तो यानी हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिखेंगे, 6.5 बटे में 2 आ जाएगा, और ये ए क्यू इधर आ जाएगा, इसका मतलब लिख सकते हैं कि ए क्यू बराबर 6.5/2। इसको अगर हम लोग काटेंगे, देखिए 2 एक अन्नम 2, 2 तिहाई 6.2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 3.25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये होगा आपका आंसर। दोनों के दोनों जो पूछा गया था वो हमने आसानी से सॉल्व किया, ठीक है। इतना कठिन क्वेश्चन नहीं था, आसान था, आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर ये ना दिया होता
अगर ये ना दिया होता, ये पहली कंडीशन आपको बता रहा है, ठीक है। समरूप ना दिया होता तो हमें सिद्ध करना होता कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप। कैसे सिद्ध करते कि इसके ये दो कोण, ये कोण आपस में क्या होते, बराबर। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण है। और यहां पर देखिए ये जेड की आकृति बन रही, तो ये वाला कोण और ये वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण है, और ये भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण, दो कोण मिल गए तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, यानी ए समरूपता से हम कह सकते हैं, ए समरूपता कसौटी से कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, ठीक है। चलिए आज की क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों। इसमें कहा गया कि समरूप त्रिभुज के गुणों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया है, और ऐसा समकोण त्रिभुज बनाया है जिसका कोण भी 19 डिग्री है। ये वाला कोण कौन सा है, 19 डिग्री। तो बन गया समकोण त्रिभुज की नहीं बन गया, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे दिया है, लिखेंगे दिया है। तो यहां पर आप कहेंगे दिया तो कुछ नहीं गया, तो बिल्कुल दिया गया है कि हमने यहां पर क्या माना है कि त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 19 डिग्री, ठीक है। और सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, उसने साफ साफ कहा है कि कर्ण का वर्ग, अब कर्ण कौन है, 19 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग, AC का वर्ग, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाएं, भुजाओं के वर्गों का योगफल। अन्य दो भुजाएं कौन सी होंगी, AB और BC होंगी, ठीक है। तो AB का वर्ग और प्लस हो जाएगा BC का वर्ग, ठीक। योगफल, वर्गों के योगफल के बराबर सिद्ध करना है। अब हमें क्या लिखना होगा, रचना लिखनी होगी। रचना क्या करनी है, रचना ये करनी है कि यहां से B से AC पर एक लंब डालना है, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, एक लंब डाल दिया, इसका नाम दे दिया हमने D, ठीक है। तो रचना में इसी बात को हमें लिखना है, रचना। तो रचना ये की गई कि B से AC पर लंब डाला, ठीक है। यहां पे लिखेंगे B से AC पर BD लंब डाला, ठीक है। ये हमने किया है। अब लिखेंगे उपपत्ति। तो उपपत्ति में हमें क्या करना होगा, अब यहां पर आपको तीन त्रिभुज दिख रहे हैं, आप कह रहे हैं तीन त्रिभुज कहां पर, एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना, एक बार इस त्रिभुज को, ये वाला त्रिभुज और एक ABC, इस त्रिभुज को क्या करना, समरूप सिद्ध करना है। और एक बार इस वाले त्रिभुज को लेना है और ABC त्रिभुज को सिद्ध को क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। अभी जस्ट इसके पहले वाला हमने क्वेश्चन ऐसा ही किया था, ठीक है। तो क्या करना है, जिन त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना उनके नाम लिख लेते हैं पहले, ABD। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD व त्रिभुज कौन सा है, ABC में, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना, कैसे सिद्ध करेंगे, अब ये लंब डाला गया तो इधर भी 19 डिग्री बनेगा, इधर भी 19 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो जब हम इस त्रिभुज की बात करते हैं तो ADB ये 19 डिग्री है, ठीक है। तो लिखेंगे कोण ADB बराबर कोण कौन सा, इस बड़े वाले त्रिभुज में कोण B यानी ABC, कोण ABC प्रत्येक कोण क्या है, 19 डिग्री। तो लिखेंगे प्रत्येक
कोण 19 डिग्री है, इसलिए बराबर हो गए। अब एक कोण हमको और ढूंढना है। एक कोण हमको यहाँ पर ये मिल जाएगा ए। जब हम ए डी बी पढ़ते हैं तब भी हम कोण ए का जिक्र करते हैं, तब भी हम कोण ए का जिक्र करते हैं। जब बड़ा त्रिभुज ए बी सी पढ़ते हैं तब भी कोण ए का जिक्र करते हैं, यानी ये वाला कोण। तो ये कोण हो गया उभयनिष्ठ, ठीक है। क्या हो गया? उभयनिष्ठ कोण, यानी कॉमन कोण है, ठीक है, उभयनिष्ठ कोण। तो यहां पर ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। और जैसे ही समरूप सिद्ध हो जाता है, इसकी संगत भुजाएं आपस में समानुपाती हो जाती हैं, ठीक है। चलिए इनकी भुजाओं को हम समानुपाती करेंगे। तो देखिए ये एडी भुजा है इस वाले त्रिभुज की, ठीक है। एडी भुजा के बटे में कौन सी हो जाएगी? ए बी भुजा, ठीक है। तो ये हो जाएगी ए बी बराबर, अब इस ए बी भुजा के बटे में हम ए सी भुजा कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगी ए बी बटे बी सी। अब इसका हम तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ए बी का ए बी में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू बी सी। ये हो जाएगा समीकरण 1, ठीक है। अब ऊपर से फिर हम सॉल्व करेंगे। इस बार हमें इस त्रिभुज को और बड़े वाले त्रिभुज को लेना है। क्या नाम है इसका त्रिभुज का? क्या नाम देंगे? बी सी डी। त्रिभुज बी सी डी व त्रिभुज बी ए सी में, ठीक है। अब यहां पर भी जैसे हमने यहां पर किया है उसी तरह इसे भी समरूप सिद्ध करना। अब इसका तो काम हो गया, ठीक है। अब यहां पर इस छोटे वाले त्रिभुज में सी डी बी 19 डिग्री है, कोण सी बी डी बराबर इसमें बी ए सी में कौन सा कोण है? सी बी ए, कोण सी बी। अच्छा ये बी ना होके ये वाला कोण हमें देखना है ना, सी डी बी, सॉरी यहां पर सी डी बी होगा, डी बी, ठीक है। और ये वाला हो जाएगा सी बी ए। ये भी क्या है? प्रत्येक 19 डिग्री है। लिखेंगे प्रत्येक कोण 19 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद अब जब इस त्रिभुज की हम बात करते हैं तो कोण सी भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। कैसे? देखिए बी सी टी, तो कोण सी, और जब इस बड़े त्रिभुज की बात करते हैं तब भी हम कोण सी पढ़ते हैं, यानी कोण सी क्या है? उभयनिष्ठ है। कोण सी क्या है? उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण है। तो ये भी ए समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा? ए समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज बी सी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी ए सी के। दोनों समरूप हो गए, और जैसे ही समरूप हो गए तो इसकी भी संगत भुजाएं आपस में समानुपाती हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या हो जाएंगी? देखिए सी डी भुजा, सी डी के भुजा के बटे में हो जाएगा बी सी भुजा, सी डी बटे बी सी, ठीक है। और इसी बी सी भुजा के बटे में क्या हो जाएगा? बी सी भुजा के बटे में कौन सी भुजा हो जाएगी? ये भुजा, ये बड़ी वाली ए सी, ठीक है। इसका हम लोग तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए बी सी के बी सी में करेंगे तो हो जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर सी डी इंटू ए सी। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए हमें क्या प्रूफ करना है। सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखिए ए बी स्क्वायर यहाँ पर मिला, बी सी स्क्वायर यहाँ पर मिला, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। दोनों को जोड़ने के बाद देखते हैं क्या मिलता है। तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2।
दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, तो देखिए ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर देखिए ए डी इंटू बी सी, ए डी इंटू यानी मल्टीप्लाई सीधे हम बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान लगा देते हैं। बी सी प्लस सी डी, सी डी इन गुणे ए सी। ठीक है, यहां से हमें कुछ ना कुछ तो वैसे कॉमन मिलना चाहिए था। देखिए एक बार चेक कर लेते हैं कि कहां पर मिस्टेक है। ठीक है, एक बार इसको हम देखते हैं। देखिए ए डी के बटे में क्या है, ए बी है। ए डी के बटे में ए बी हो गया। उसके बाद ए बी के बटे में क्या होना चाहिए, हाँ यहाँ पर मिस्टेक है। ए बी के बटे में बी सी ना होकर क्या होना चाहिए था, ए सी होना चाहिए था। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ए सी। तो ये हो जाएगा क्या, ए सी हो जाएगा। ठीक है, यही मिस्टेक थी यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको कॉमन मिल जाएगा ए सी और ए सी, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी हम कॉमन करेंगे तो हो जाएगा ए डी प्लस सी डी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी प्लस सी डी। देखिए ए डी प्लस सी डी किसके बराबर हो गया, ए सी के बराबर, ए सी के बराबर। तो ए सी और ए सी दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर में क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, देखिए हमें इसी को क्या करना था, प्रूव करना था, और ये क्या हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन था पूरी तरह से। ठीक है, और आशा करते हैं कि इसको आप एक बार दोबारा सा रिपीट कर देखिए, आपको पूरी तरह समझ में आएगा। ठीक है, हाँ एक आपको जानकारी ये देनी थी कि आपने एक प्रमेय पढ़ी थी, थेल्स प्रमेय। क्या पढ़ी होगी, थेल्स प्रमेय, या इसका नाम आप बोल सकते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, जब प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहां पर देखेंगे कि एक आपको प्लेलिस्ट त्रिभुज के चैप्टर के नाम से बनी होगी। ठीक है, उसमें आप जाएंगे तो दूसरी या तीसरी वीडियो में ही आपको थेल्स प्रमेय सिद्ध कराई गई है। आपको वहां पर थंबनेल में फोटो में ही आपको दिख जाएगा थेल्स प्रमेय। ठीक है, वहां से आप इसको जरूर देख लीजिएगा। और ये थेल्स प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 2022 में आई हुई प्रमेय है। ठीक है, थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम, ये दो आपको देखने हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है ये। ठीक है, चलिए आज की क्लास से आपका त्रिभुज पूरी तरह से समाप्त होता है। ठीक है, कल से फिर हम इसके आगे का चैप्टर जो निर्देशांक ज्यामिति है उसको पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और हमारा सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो, कंटेंट हमारा आपको अच्छा लगा हो, जो भी हम आप पढ़ाते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो, तो एक बार कमेंट्स बॉक्स में लास्ट में जाकर ये जरूर टाइप कीजिएगा कि ऑल इज क्लियर। ठीक है, चलिए हम आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कल इसी टाइम पर इसी समय। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।